सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। मैं खुशबू बंसल, सहायक आचार्य ABST राजकीय महाविद्यालय सुमेरपुर से एक बार पुनः आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बीकॉम थर्ड ईयर का जो प्रथम पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंध लेखांकन, इस विषय की शुरुआत करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, इसका क्या अर्थ है, परिभाषाएं क्या हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग शब्द अब जैसे कि हम 11-12 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, 11 में हमने पढ़ा था कि अकाउंटिंग की 3 शाखाएं होती है, 3 ब्रांचेज होती है। पहली फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरी कॉस्ट अकाउंटिंग और तीसरी मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रबंध लेखांकन। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो पहली शाखा होती है उसमें उसे हम बहुत डिटेल में 11-12 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हम देखते आए हैं, जिसमें हम एट द एंड ऑफ द ईयर आकर ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट मतलब वित्तीय विवरण तैयार करते हैं, उसे ही हम वित्तीय लेखांकन कहते हैं। जो दूसरा इसकी ब्रांच होती है लेखांकन की, कॉस्ट अकाउंटिंग, इसमें हम किसी भी उत्पाद को प्राप्त करने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, कितनी लागत लगती है, उसका निर्धारण हम किस प्रकार से करते हैं, उसको कंट्रोल किस प्रकार से करते हैं, ये हम देखते हैं लेखांकन की दूसरी ब्रांच, दूसरी शाखा लागत लेखांकन में। थर्ड ईयर में हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन की, जो लेखांकन की तीसरी शाखा है। प्रबंध लेखांकन 2 शब्दों से मिलकर बना है, पहला प्रबंध और दूसरा लेखांकन। इन दोनों को इंडिविजुअली हम 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। मैनेजमेंट जो कि एक सेपरेट बुक है, विषय है आपका पूरा, जो कि आप 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, और लेखांकन भी अपने आप में एक अलग विषय है। प्रबंध, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि प्रबंध, अगर मैं सिंपल भाषा में बात करूं तो प्रबंध क्या है, दूसरों से काम करवाने की कला को ही हम प्रबंध कहते हैं। और अगर इसको डिटेल में मैं एक्सप्लेन करूं तो प्रबंध में सामान्यतः हम किसी भी काम से संबंधित नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण आदि कार्यों को हम इंक्लूड करते हैं, सम्मिलित करते हैं। दूसरा जो शब्द यहाँ पर आ रहा है वो है लेखांकन। लेखांकन लेखांकन से हम बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हैं। अकाउंटिंग को हम अच्छे से जानते हैं कि जो भी व्यापार के अंदर जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, उसे जब हम प्रॉपर मैनर में लिखकर, मॉनेटरी टर्म्स में लिखकर, एट द एंड ऑफ द ईयर आकर हम किसी फाइनेंशियल रिजल्ट पे पहुंचते हैं, कितना लाभ और हानि हुई है, कितना उसकी बैलेंस शीट है, तो ये सब हम लेखांकन के थ्रू ही पता करते हैं। तो जब हम इन दोनों शब्दों को मिला देते हैं, प्रबंध और लेखांकन, तो प्रबंध लेखांकन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, तो प्रबंध लेखांकन से मतलब हम ऐसी लेखा पद्धति से लगा सकते हैं जो प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि कर सके। लेखांकन की ऐसी पद्धति जो प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि कर सके। अब प्रश्न अब यहाँ पे ऐसा आता है, ये आता है कि किस प्रकार से ये प्रबंधकीय कुशलता में वृद्धि कर सकती है। तो इसको हम अगर और डिटेल में समझेंगे तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो है वो क्या करती है कि एक अकाउंटिंग जो है, जो हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग हम जो बनाते हैं, ट्रेडिंग, PL और बैलेंस शीट, उसको एक टूल के रूप में यूज़ करती है। ठीक है, उसे एक यंत्र के रूप में यूज़ करती है, और उसमें जो हम पूरे साल जो भी डेटा हम जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कलेक्ट करते हैं, उनसे जो भी इम्पॉर्टेंट डेटा होते हैं, ठीक है, उन इम्पॉर्टेंट डेटा या जो प्रबंध में जो सहायक जो डेटा होते हैं, जो समंक होते हैं, या जो इन्फॉर्मेशंस होती है, जो सूचनाएं होती है, उनका इस प्रकार से एनालिसिस करती है, उनका इस प्रकार से विश्लेषण करती है, और जो भविष्य के निर्णयों में जो भी संबंधित सूचनाएं होती है वो मैनेजमेंट को उपलब्ध करवाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो पास्ट का किया जाता है, मतलब कि हमने पूरे साल में क्या क्या एक्टिविटीज़, क्या क्या फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ की है, उसका लेखा जोखा करना फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो भविष्य से संबंधित होती है, मतलब जो भी पास्ट में जो भी हमने क्रियाकलाप किए हैं उसके आधार पर प्रबंध, उनके मतलब उन समंकों के आधार पर, उन क्रियाओं के आधार पर जो प्रबंध लेखांकन है वो भविष्य में होने वाले किसी भी योजना के संबंध में डिसीजन मेकिंग करती है या भविष्य का पूर्वानुमान लगाती है।
ठीक है। और साथ ही साथ में पूर्वानुमान लगाने के साथ में जो उसने पूर्वानुमान लगाए हैं उसका वास्तविक समंकों से तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है, ठीक है। दूसरे शब्दों में हम यहाँ पे बात ये कह सकते हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो सिर्फ ये बताती कि हमने क्या किया है, ठीक है, क्या हमने जो किया है उसका परिणाम क्या रहा है, मतलब कितना लाभ हुई है और कितनी हानि हुआ है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो ये बताती है कि जो लाभ और हानि हुई है, जो हमने किया है, जो हमने कमाया है, उसका कारण क्या रहा है। हानि हुई है तो उसका कारण क्या रहा है, लाभ हुए हैं तो वो अधिक क्यों हुए हैं, या हानि अगर अधिक हुई है तो उसको किस प्रकार से आगे फर्दर भविष्य में कंट्रोल किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो भविष्य निर्णयों से संबंधित होती है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है। अब हम बात करेंगे प्रबंध लेखांकन की क्या क्या कुछ डेफिनेशंस यहाँ पर दे रखी है, जिसमें से एक छोटी सी और बहुत ही मतलब कम शब्दों में बहुत अच्छी बात बोल रखी है रॉबर्ट एन एंथोनी ने। प्रबंध लेखांकन का संबंध ऐसी लेखा सूचना से है जो प्रबंध के लिए उपयोगी है। बहुत अच्छी बात। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो हमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखनी पड़ती है, भले ही वो महत्वपूर्ण है या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उन्हीं इन्फॉर्मेशन को काम में लिया जाता है, उन्हीं लेखा सूचना को एज अ टूल काम में लिया जाता है जो मैनेजमेंट के लिए, जो भविष्य में निर्णय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए या प्लानिंग के लिए या कंट्रोल के लिए आवश्यक होती है, उपयोगी होती है, ठीक है। उनमें से फ़िल्टर कर दिया जाता है इन्फॉर्मेशन को। तो ये बहुत ही छोटी और बहुत ही सारगर्भित परिभाषा कह सकते हैं हम यहाँ पर रॉबर्ट एन एंथोनी की। दूसरी जो परिभाषा यहाँ पे दी है वो T.G. रोज ने दी है कि प्रबंध लेखांकन लेखा सूचना का रूपांतर तथा विश्लेषण और इस प्रकार निदान तथा व्याख्या है जिससे प्रबंध को सहायता पहुंचे। बहुत अच्छी और बहुत ही सही परिभाषा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करती है कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के थ्रू इन्फॉर्मेशन जो कलेक्ट की गई है उनको इस प्रकार से कन्वर्ट करती है, इस प्रकार से उनका एनालिसिस करती है, इस प्रकार से उसकी व्याख्या करती है कि जो इन्फॉर्मेशन मिले वो प्रबंध को कहीं ना कहीं सहायता पहुंचाए। प्रबंध से मतलब हम समझ चुके हैं यहाँ पर नियोजन, संगठन, निर्देशन, नियंत्रण, मतलब किसी प्रकार का भी जो प्रबंध के कार्य है उसमें सहायता पहुंचा। एक और परिभाषा जो कि प्रबंध लेखांकन समिति की रिपोर्ट अमेरिकी लेखांकन परिषद में दी गई है कि प्रबंध लेखांकन का आशय किसी संस्था के भूतकालीन तथा प्रक्षेपित आर्थिक समंकों को व्यवस्थित करने में, भूतकालीन तथा प्रक्षेपित मतलब जो पास्ट में जो भी आर्थिक समंक हमारे पास में अवेलेबल है, जो कि पास में हो चुका है, उनको व्यवस्थित करने में उपयुक्त तकनीकों व विचारधाराओं का प्रयोग करने से है, ताकि प्रबंध को उचित आर्थिक उद्देश्यों की योजना बनाने तथा उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विवेक युक्त निर्णय लेने में सहायता मिल सके। मतलब जो भी पास्ट में हुआ है, जो भी पास्ट की जो आर्थिक समंक है उसको इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की तकनीकों, विचारधाराओं से इस प्रकार से उनका कन्वर्जन किया जाता है, इस प्रकार से उनकी व्याख्या की जाती है, ताकि प्रबंध को क्या हो सके कि कोई भी अगर आर्थिक उद्देश्य की प्लानिंग करनी है या कोई विवेक युक्त निर्णय लेना है अगर किसी भी योजना के संबंध में, तो उसमें सहायता मिल सके। कुल मिला के हम यहाँ पर सारी परिभाषाओं से जो निष्कर्ष निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि जो व्यावसायिक संस्थाओं के प्रबंधकों को अपना कार्य सुचारू रूप से संपन्न करने के लिए लेखांकन सूचना की आवश्यकता होती है। मतलब विदाउट जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं की जा सकती है। अब हम देखेंगे कि प्रबंध लेखांकन की क्या प्रकृति होती है, क्या या फिर क्या उसकी विशेषताएं होती है। तो पहला जो यहाँ पर है वो मैं ऑलरेडी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से बता चुकी हूँ कि ये भविष्य से संबंधित है। प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत क्या किया जाता है, भविष्य से संबंधित पूर्वानुमान लिए जाते हैं, पूर्वानुमान तैयार किए जाते हैं और फिर उन पूर्वानुमानों की वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है। अगर कोई वेरिएशन यहाँ पर आता है तो उसको फिर उसके कारणों का पता लगाया जाता है कि तो जो अंतर आ रहा है पूर्वानुमान और वास्तविक परिणामों के बीच में वो क्यों आ रहा है, उनको किस प्रकार से कम किया जा सकता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कुछ इम्पॉर्टेंट जो भी टेक्निक्स होती है वो इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जैसे बजटरी कंट्रोल सिस्टम है या स्टैंडर्ड कॉस्ट अकाउंटिंग है। इसमें हम यही काम करते हैं, हम पास्ट के आधार पे भविष्य में होने वाली जो भी क्रियाएं हैं उनका पूर्वानुमान किया जाता है और फिर उन पूर्वानुमानों का वास्तविक परिणामों से तुलना की जाती है।
दूसरी जो विशेषता यहाँ पे इसकी है वो है चयनात्मक प्रकृति है। ये चयनात्मक प्रकृति एक तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि आपको मैंने अभी बोला कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, लेकिन प्रबंध के लेखांकन में उन सारी सूचनाओं का उपयोग नहीं किया जाता है। उनमें से जो महत्वपूर्ण सूचनाएं होती हैं उनका चयन किया जाता है और उन चयनित सूचनाओं को ही यहाँ पर काम में लिया जाता है। साथ ही साथ हम एक चीज़ और यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें बहुत सारे कई जगह पर हमें बहुत सारे ऑप्शंस में से या बहुत सारी समान प्रकृति की योजनाओं में से हमें कुछ डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। उनका विश्लेषण करके, उनका तुलनात्मक अध्ययन करके एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हम दोनों ही बातों से समझ सकते हैं कि जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो सेलेक्टिव नेचर का होता है, चयनात्मक प्रकृति का होता है। तीसरा जो यहाँ पर विशेषता है वो है अनिश्चित प्रकृति के नियम। इस विशेषता में ये इसमें हम कह सकते हैं कि जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अपने आप में कुछ नियम जैसे कि जिन्हें हम कि लेखांकन अवधारणा या लेखांकन परंपरा के नाम से जानते हैं, ये ऑलरेडी फिक्स है। एक लेखापाल को, एक अकाउंटेंट को इन नियमों का पालन करते हुए ही अकाउंटिंग रखनी पड़ती है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग रखनी पड़ती है। लेकिन जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, ठीक है, ये जो होता है वो इसका काम क्या होता है कि प्रबंध की कुशलता में वृद्धि करना। इसके लिए कोई नियम कोई ऐसे जनरलाइज नहीं कर रखे हैं कि आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन्हीं नियमों के आधार पे करनी है। जो भी सूचना को प्रेजेंटेशन करना है उनको वह जो प्रबंध के लेखापाल होता है वो अपने अनुभव, ज्ञान, तर्क, बुद्धि, कल्पना शक्ति के द्वारा कर सकता है। मतलब वो इस तरीके से करेगा जिससे मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रबंध की कुशलता में वृद्धि हो सके। यहाँ पे ऐसे कोई जनरलाइज नियम नहीं है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अनिश्चित प्रकृति के नियमों पर आधारित है। चौथी जो इसकी विशेषता है वो है तथ्य प्रस्तुतिकरण तथा निर्णय नहीं। इसमें मैं कहना चाहूँगी कि जो प्रबंध लेखापाल का जो काम होता है वो सिर्फ तथ्यों को प्रस्तुत करना होता है, जो कि प्रबंध में जो भी डिसीजन मेकिंग करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आवश्यक होते हैं। तो प्रबंध लेखापाल सिर्फ इतना करता है कि प्रभावपूर्ण निर्णय के लिए जो भी आवश्यक तथ्य होते हैं उनको कलेक्ट करता है और उनको एनालिसिस और प्रेजेंट करके प्रबंध के समक्ष प्रस्तुत करता है, लेकिन वो स्वयं निर्णय नहीं लेता। प्रबंध लेखापाल का काम निर्णय लेना नहीं होता है, वो सिर्फ निर्णय लेने में जो भी सहायक जो भी सूचनाएं होती है वो उसको उपलब्ध करवाता है। पांचवा जो इसकी विशेषता है वो है कारण परिणाम विश्लेषण। कारण परिणाम विश्लेषण मतलब प्रबंध लेखांकन में केवल ये नहीं देखते हैं कि क्या हुआ, बल्कि प्रबंध लेखांकन में ये ज्ञात किया जाता है कि जो परिणाम आ रहा है वो किन कारणों से आ रहा है और क्या उनमें सुधार किया जा सकता है। तो जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल ये ज्ञात किया जाता है कि कितना लाभ हुआ, लेकिन प्रबंध लेखांकन में इस लाभ के कारणों और उसके प्रभावों का भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लागत तत्वों की प्रकृति और विश्लेषण पे बल दिया जाता है। मतलब यहाँ पे बहुत सी आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसी भी यहाँ पे टेक्निक्स होती है, जैसे कि आप देखेंगे मार्जिनल कॉस्ट अकाउंटिंग है या कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है। इसमें लागत तत्वों का विशेष अध्ययन किया जाता है। जैसे कि लागत को हम अलग अलग तत्वों में बांटते हैं, जैसे कि फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है, सेमी वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में लागत तत्वों की प्रकृति और उनके विश्लेषण पे जोर दिया जाता है। नेक्स्ट जो परिभाषा है, नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है सेवा कार्य। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि जो प्रबंध लेखापाल का काम है वो सिर्फ सर्विस देना है, सेवा करना है, कि एक तरीके से जो भी प्रबंधकों को जो भी भविष्य में निर्णय लेने हैं उनके लिए वो सूचनाएं उपलब्ध करवाता है शीघ्र। ठीक है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है वो है इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है। ये प्रबंध लेखांकन जो है वो एक समन्वित पद्धति होती है जिसमें अनेक विधियों, प्रणालियों, प्रविधियों, प्रारूपों और संबंधित तत्वों को सम्मिलित किया जाता है। और इसमें जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजट प्रणाली, इसके साथ साथ में इकोनॉमिक, मनोविज्ञान, सांख्यिकी, लॉ आदि के व्यवहारिक ज्ञान का भी उपयोग किया जाता है।
नेक्स्ट जो है इसकी जो विशेषता है वो ये है कि डेवलपिंग सब्जेक्ट है। अभी तक पूरी तरीके से ये डेवलप्ड नहीं हुआ है, क्योंकि इसका विकास जो है वो पिछले 50 से भी कम वर्षों में हुआ है। तो अभी तरह पूर्ण विकसित नहीं हुआ है, अभी भी इसका जो विकास हो रहा है। और जो लास्ट इसकी लास्ट जो इसकी विशेषता है वो ये है कि पेशे के रूप में ये विकास की ओर है। मतलब अभी ये प्रोफेशन भी नहीं बना है। अभी आप देखें तो इसका कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग या प्रबंध लेखापाल बनने के लिए ऐसा कोई प्रोफेशनली कोर्स अभी यहाँ पर डेवलप नहीं किया गया। हालांकि वो कुछ संस्थाएं हैं जो ICAI है, ये अभी भी प्रयास कर रही है कि इसके संबंध में कुछ इसको पेशे के रूप में लाया जा सके, लेकिन अभी इसे पेशे के रूप में इसका विकास नहीं हो पाया है। तो हमने आज अपने वीडियो लेक्चर में देखा कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग है क्या और उसकी क्या क्या विशेषता हैं। आगे हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।